आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन कंपनियों के खिलाफ जल्द रिजर्व बैंक भी जांच शुरू करने वाला है। आरबीआई की जांच में इस बात पर फोकस होगा कि क्या बैंकों ने ऐप्स के करंट अकाउंट खाते में संदेह पैदा करने वाले ट्रांजैक्शन को जानबूझकर तो दरकिनार नहीं किया है। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने भी आरबीआई को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। खबर का पूरा ब्यौरा बताने के लिए, डिटेल समझाने के लिए जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, बताइए क्या है ये पूरा मामला? आप शुरुआत से ट्रैक करते आ रहे हैं। जी बिजनेस ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन हफ्ता वसूली, उसका बड़ा इंपैक्ट भी हुआ है। अब नई खबर क्या है? देखिए, इसमें रिजर्व बैंक जो ये भूमिका जांचने की कोशिश कर रहा है कि क्या कहीं, चूंकि बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बैंकों की ओर से किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं की गई, जैसे कि जो केवाईसी का प्रोसेस होता है, क्या उसको ठीक से फॉलो किया गया क्या? साथ ही अगर ऐसे भी ट्रांजैक्शंस थे जिनसे संदेह पैदा होने चाहिए सामान्य तौर पर, और उसके बावजूद भी बैंकों ने इसको जो है अलर्ट नहीं इशू किया, तो इसकी जांच होगी। तेलंगाना पुलिस ने भी रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखकर इन सारी चीज़ों पर जानकारी मांगा है। इसमें ये कहा गया कि आखिर फंडिंग का सोर्स कहाँ से आया, पैसे किसने दिए, पैसे कहाँ तक गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो तेलंगाना पुलिस को मिले हैं, उसके हिसाब से पैसे देश के बाहर भेजे गए और वो भी बिटकॉइन के जरिए भेजे गए। और तेलंगाना पुलिस ने भी इस मामले में करीब जितने सारे बैंक अकाउंट बड़े पैमाने पर फ्रीज किए हैं, और वहाँ करीब 100 करोड़ रुपए की रकम जो है वहाँ मिली है, जिसको इस मामले में जांच जो है कर रही है तेलंगाना पुलिस। इसके अलावा एक चीज़ जो और है कि इनका जो जानकारी मिली कि इनके जो सर्वर होते थे वो देश में नहीं थे, बल्कि क्लाउड के सर्वर पर काम करते थे, ताकि ट्रैकिंग करना जो है एजेंसियों के लिए वो मुश्किल हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसा बाकी ईडी पहले से ही इस मामले में जांच कर रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। तो क्या इसको लेकर कुछ और आपकी बातचीत हो पाई है, चाहे वो आरबीआई में हो या फिर बैंकों से, कि आखिर ये पूरा मामला चल कब से रहा है और क्यों अब तक ये पूरी तरह से संज्ञान में नहीं आ पाया था? देखिए, बात ये है कि जब आप इस तरह से काम करते हैं, चोरी छिपे काम करते हैं और बड़े छोटे छोटे किस्म के लोन देते हैं, जो देखिए बड़े लोन जो होते हैं वो अपने आप रडार पे आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे किस्म के लोन होते हैं वो छिटपुट कंप्लेंट्स होती है। वो ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते अपने राइट्स को लेकर के, और ये मामला इसी वजह से दब गया था। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये सब कब से चल रहा है, तो तकरीबन 2-3 साल से, तो कम से कम 2-3 साल से ये चीज़ें जो है देश में धीरे धीरे पसर रही थी। क्योंकि चीन में जब सख्ती हुई थी, वहाँ भी 35-36% जो है ब्याज दर वसूलते थे ये लोग। तो वहाँ पर जब लोगों में गुस्सा भड़का, तो वहाँ की सरकार ने इन लोगों पर क्रैकडाउन किया जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करके इस तरह के एप्लीकेशन चलाते थे। तब ये सारे लोग भारत में, इंडोनेशिया में और इस तरह के दूसरे देशों में अपना कारोबार चलाने गए, और वहाँ लोकल लोगों के साथ मिलजुल कर इन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए। तो ये तो इस तरह से पूरा इन लोगों ने अपना कारोबार पसारा था। लेकिन अब जिस हिसाब से जांच चल रही है, उसके हिसाब से तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही बहुत सारे इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो बंद होंगे। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका ये पूरी खबर बताने के लिए।